Hello students, welcome back to my channel GC Study Mitra. Okay class, today in this video we are going to discuss chapter number 4 carbon and its compound. Okay, आपको जो बेटा इस चैप्टर की हर एक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. ठीक है, वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पर. ओके क्लास, ओके अगर इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो बेटा कमेंट करके जरूर जाएं. और आपको बेटा वीडियो पसंद आती है और आप अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं. ओके ठीक है बेटा, लाइक और कमेंट जरूर करें सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया कि नहीं आया. ठीक बेटा, बात समझ में आ गई. ओके बेटा, देखिए बेटा वन बाय वन हम बात करेंगे. इस पार्ट में सिर्फ हम बात करेंगे कार्बन के बारे में. ओके, कार्बन क्या होता है, कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, सेकेंडली बेटा इसमें हम बात करने वाले हैं कि कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ठीक, थर्डली बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग की, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, और फोर्थ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा लेते हो. लेट्स कंटिन्यू नाउ. लिसन क्लास, देखिए बेटा बेटा बात करते हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से. देखो आपने बेटा कार्बन के बारे में 9th क्लास में पढ़ा था. कार्बन इज अ एलिमेंट. कार्बन क्या आपका इज एन एलिमेंट, ये आपका क्या एक एलिमेंट है. ठीक है, और एलिमेंट्स आपको पता है प्योरेस्ट फॉर्म होता है मैटर का, जो एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं या जो आपके एक ही टाइप्स के एटम से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं. अब बेटा देखो यहाँ पर क्या, अगर कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखिए बेटा, कार्बन का सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी होता है. क्या होता है बेटा, कैपिटल सी होता है. इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और उतने ही उसके न्यूट्रॉन्स भी हैं बेटा. न्यूट्रॉन्स पता नहीं क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन्स बेसिकली कोई चार्ज नहीं होता बट किसी भी एटम के मास जो है न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, आपको वो भी 6 होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर बेटा ये जो है किसी भी न्यूट्रल एटम के सेम होते हैं. न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं, आयंस की बात नहीं कर रहा मैं. आयंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम होना या ज़्यादा होना. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो उस केस में एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होगा, वो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होगा. इट्स क्लियर नोट. ओके, और एटॉमिक मास बेटा आप सभी को पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि कितना है यहाँ पर इसका 12 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, या इसको हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं. इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड. नाउ लिसन क्लास, अब आपको बेटा पता है जब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं किसका, कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको बेटा पता है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप इस तरीके से लिखते थे KLMN करके लिखते थे बेटा आप शेल को, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, सो ऑन. ठीक है, तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स है. और आपको बेटा इस चीज़ का भी पता है कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम वी कैन प्रेजेंट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वी कैन पुट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट शेल में सिर्फ हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं. ठीक है, बाकी बच्चे हमारे पास कितने 4, वो नेक्स्ट शेल में चले जाएगा आपका. ठीक है बेटा, किस में चलेगा, नेक्स्ट शेल में चले जाएगा. अब देखो बेटा नेक्स्ट शेल में चला गया, इसी वजह से बेटा इसको हम टेट्रावैलेंट भी कहते हैं कार्बन को. क्यों कहते हैं, बिकॉज आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. दैट्स वाई इसको हम टेट्रावैलेंट कहते हैं. ठीक है, और बैलेंस वैलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट. ओके, अब बेटा बात सुनो, जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. वैसे ही बेटा कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम टेट्रावैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं. इट्स क्लियर नोट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी बोलते हैं. बात समझ में आ गई बेटा आपको, दैट्स गुड. अब सुनो बेटा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, देखो फर्स्ट शेल में आपको पता है अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो उसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और सेकंड ऑर्बिट में कितने बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर होगी बात, समझ में आ गई. अच्छा ठीक है, अब बेटा ये आपको अच्छे समझ में आ गई है. अब देखो बड़ा बात सुनो, देखो ध्यान से. देखो आपने बेटा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है,
आयनिक कंपाउंड्स पता होगा ना बेटा। देखो जैसे मैंने कहा सोडियम है मेरे पास, Na है। आपको पता है बेटा Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको हम? इस तरीके से लिखेंगे 2 8 1। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो उसको हम कहेंगे मोनोवैलेंट कहेंगे। ठीक है, अगर बेटा मैं Na को जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाऊँ Cl के साथ, तो आपको पता है क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा 2 8 7। क्लियर होगी बात? ठीक है, बात ध्यान समझना बेटा। अब बेटा सोडियम क्या कर सकता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और क्लोरीन की एबिलिटी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उसका आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब बेटा आपका ये बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या करता है बेटा? सोडियम क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, देखिए जैसे हम ना सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को एक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बना देगा बेटा? ये आपका आयनिक कंपाउंड बना देगा। कैसे करके देखो, ऐसे Na+Cl-। ठीक है, तो ये बन गया NaCl बन गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है बेटा, आई बात क्लियर है समझ में? तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका आयनिक कंपाउंड। क्या बन गया? ये आयनिक कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड बन गया? आयनिक कंपाउंड। समझ में आ रही बेटा बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? लेकिन बेटा सुनो मेरी बात, अब कार्बन के साथ बेटा ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका रीजन हम यहां पर समझेंगे। देखो बेटा आयनिक कंपाउंड्स में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? डोनेशन होता है या गेन होता है। एक एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, दूसरा एलिमेंट क्या करता है? गेन करता है। तो उनके बीच में क्या होता है? एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, आज समझो बेटा ध्यान से। देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बेटा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से क्या करते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं, और वो जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। इट्स क्लियर टू ऑल? दैट्स गुड। अब बेटा बात समझ में ये आती है हमें कि अब कार्बन की जब मैं बात करूं तो कार्बन के बाहर वाले शेल में कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन जो है किस तरीके से बॉन्डिंग बनाता है? क्या वो आयनिक बॉन्ड बनाता है या फिर किसी और टाइप के बॉन्ड बनाता है? तो उसके बारे में बेटा डिस्कस करते हैं। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट्स कंटिन्यू क्लास। देखिए बेटा अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कार्बन के पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन जो बेटा किस तरीके से बॉन्डिंग बनाएगा? सबसे बड़ी दुविधा बेटा यही है, कार्बन जो है क्या करेगा? क्या वो डोनेट करेगा? क्या वो गेन करेगा? अगर डोनेट नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, तो क्या करेगा फिर वो? ठीक है, तो उस बात को हम यहाँ समझते हैं बेटा। देखो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि वाई कार्बन फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर कभी कभार बेटा क्वेश्चन ये आता है वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म C4+ आयन और C4- आयन। तो इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्लास ध्यान समझेंगे बात को। अभी मैंने बताया था आपको बेटा कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान समझना बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पहले वाला शेल, दूसरा वाला शेल, तीसरा चौथा। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में कितने बेटा? 4 है। कितने हैं? 4 है। अगर बेटा ये कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे। क्या कर दे? लूज कर दे। तो क्या आएगा? क्या कार्बन के ऊपर 4+ चार्ज नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब इसका जो डबलेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात सुनना बड़े ध्यान से। मैंने क्या बोला था बेटा? प्रोटॉन्स कितने हैं कार्बन के पास? 6 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने कार्बन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ में आ रही? ध्यान समझे बेटा बात। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स आपके हैं, ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, इन्होंने क्या कर रखा है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है। क्या कर रखा है? स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है। समझो बात क्यों? समझो, अगर बेटा मैं इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कोशिश भी करता हूं, अगर मैं इसको एनर्जी देता हूं, तो इट विल रिक्वायर अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझो बात, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना क्या आसान काम है क्या बेटा? अब जब 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स ने बेटा स्ट्रांगली उसको होल्ड कर रखा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब जो प्रोटॉन्स और इसके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करना क्या आसान काम है क्या? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उसको ब्रेक करना क्या आसान काम है क्या? नहीं ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इज नॉट अ इजी टास्क, ये आसान काम नहीं है। इसीलिए कार्बन जो बेटा 4+ आयन नहीं बनाता है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो बेटा? समझो, देखो ध्यान से, देखो क्लियर बात होगी नहीं? क्यों होगी? देखो पहली बात, कार्बन क्या बेटा, कार्बन की मैं बात बताऊं, कार्बन कुड नॉट लूज 4 electrons easily because it requires a very large amount of energy। ठीक है बेटा। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बेटा इतना आसान काम नहीं है। अगर लूज करने की कोशिश भी की जाएगी तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, इट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, बात समझ में आ गई बेटा? तो इसीलिए कार्बन जो है डज नॉट फॉर्म C4+ आयन, तो कार्बन जो है C4+ आयन नहीं बनाता है। क्लियर? अब मुद्दा ये आता है बेटा, अगर वो लूज नहीं कर सकता तो एक काम तो कर सकता है। क्या कर सकता है कि भाई उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, गेन कर ले, ताकि उसका आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, ये KLMN की हम बात कर रहे हैं, ये 2 ये 4, कितने की जरूरत है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे तो बेटा आउटरमोस्ट शेल तो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? आउटरमोस्ट शेल तो हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन बात को समझो बेटा, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर? प्रोटॉन्स कितने? 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो हो गई कि नहीं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेगा तो ये हो जाएंगे आपके कितने? देखो अब प्रोटॉन्स कितने बेटा? प्रोटॉन्स आपके पास अब हो गए 6। प्रोटॉन्स तो 6 ही है, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 + 4 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? देखो बेटा अब यहां पर होगा क्या? अब यहां पर होगी रिपल्शंस। रिपल्शंस मतलब होगी, देखो मेरी बात सुनो, रिपल्शन मतलब धक्का मुक्की होगी। कैसे? देखो अगर बेटा प्रोटॉन्स की कैपेबिलिटी है, प्रोटॉन्स की जो एबिलिटी है, प्रोटॉन्स की जो कैपेसिटी है वो क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। अब बेटा वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या होगा? क्या प्रोटॉन्स उनको होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई कार्बन जो है ना तो वो गेन करता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही वो लूज करता है। ठीक है, तो क्या बात होगी बेटा? इट कुड नॉट gain 4 electrons because it would be difficult for 6 protons to hold 10 electrons easily। समझ रहे हो बात बेटा? स्पेलिंग समझ में आ रही है क्या? समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है, बात क्लियर हुई क्यों नहीं? ठीक है बेटा, ओके। अगर बेटा आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए होंगे तो PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, टॉपिक वाइज, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस पहले आपको ना बेटा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। डन कि नहीं? देख लो बेटा ध्यान से। अब बेटा मुद्दा ये आ गया ना, वो बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है कार्बन, क्योंकि भाई लूज करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, वो भी लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। ठीक है, और वो अनस्टेबल हो जाएगा। और दूसरी बात ना वो गेन कर सकता है, यानी कि C4- आयन भी वो नहीं बना सकता। ठीक, बात ही खत्म होगी फिर तो भैया। फिर आप कहोगे सर ये तो फिर बॉन्ड ही बना सकता, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? ना ये देने को तैयार है ना ये इलेक्ट्रॉन्स लेने को तैयार है, तो भाई करने क्यों आया है ये? लेकिन फिर भी देखा जाए तो बेटा मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है कार्बन के। ऐसा क्यों? क्या रीजन उसके पीछे? तो बेटा ये क्या करता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, ना ये कहता है मैं इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, ना ये कहता है मैं इलेक्ट्रॉन्स को लूंगा। तो बेटा अब इसको बॉन्ड तो बनाना है, और ये बॉन्ड भी बनाता है और बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशंस करता है, ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कार्बन के। ठीक है, इवन जितनी भी चीज़ें आपके पास ना मेडिसिन फील्ड में हो या आपके क्लोथ्स हो या इवन मार्कर वार्कर जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, मोस्टली चीज़ें जो है आपके सारे के सारे क्या है, कार्बन ही से ही बने हुए हैं। और वैसे आपको माना जाए बेटा तो 0.02% कार्बन प्रेजेंट है एटमोसफेयर में, लेकिन फिर भी ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी इसके अंदर। ना ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, यानी कि
कार्बन डज नॉट फॉर्म C4+ आयन और C4- आयन, बट इट फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? लेट्स कंटिन्यू. आपने इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, प्रॉपर नोट्स के लिए बेटा आपको वेट करना पड़ेगा. पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स क्लियर टू ऑल, चेक इट आउट. ओके बात समझ ध्यान. अभी देखिए बेटा हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि कार्बन जो है ना तो बेटा C4+ आयन बनाएगा और ना ही C4- आयन बनाएगा. यानी कार्बन बेटा आयनिक कंपाउंड्स बनाता ही नहीं है. समझ रहे बात को? कार्बन जो है आयनिक कंपाउंड्स बनाता ही नहीं है. तो यहीं से तो बेटा क्वेश्चन आते फिर कि वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, वाई कार्बन फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड, वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म C4+ आयन एंड C4- आयन. तो यहीं से बेटा क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं फिर आपके. ठीक है, अब देखो बेटा बात सुनो ध्यान से. अब मैंने आपको बताया भाई ये तो क्या, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. गेन नहीं कर सकता बिकॉज प्रोटॉन्स उनको होल्ड नहीं कर सकता. दैट्स इट, अनस्टेबल हो जाएगा. अब करे तो करे क्या? तो बेटा पता है क्या करता है कार्बन? कार्बन एक काम करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. क्या बनाता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. समझ रहे हो बात? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो कार्बन अब क्या करता है बेटा? शेयरिंग करता है. क्या करता है? बोलता है भाई इलेक्ट्रॉन्स मैं भी शेयर करूंगा, तू भी शेयर कर. एक काम करते हैं हम जो है शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं, और शेयरिंग बॉन्ड को ही हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड विच इज formed by sharing of electrons. समझ रहे हैं बात बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. ये बात का आपको ध्यान रखना है. द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है. तो इनकी शेयरिंग की वजह से बेटा क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो इसीलिए बेटा कार्बन जो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है बिकॉज वो ना तो कैटायन बना सकता है और ना ही वो एन आयन बना सकता है. तो ना ही वो बेटा +4 आयन बना सकता है, ना ही वो -4 आयन बना सकता है. ये तो आपको पता होगा बेटा. पॉजिटिव चार्ज मीन्स कैटायन, नेगेटिव चार्ज मीन्स एनायन. तो ये तो आपको बचपन से ही पता है ना. हाँ, डन. ठीक है, तो इस वजह से बेटा कार्बन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो आपका शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है. ठीक है, कार्बन ही नहीं कुछ और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो शेयरिंग करते हैं, बट कार्बन की एबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, और वो क्यों है, किस वजह से है, उसके बारे में बेटा आप जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. अब बेटा बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स की कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. देन वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स. ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो बेटा आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं. ठीक है, नहीं आता समझ में बेटा तो आप कमेंट जरूर करें. आपका कमेंट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. ठीक है, और अगर मुझे आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं आप मुझे बेटा. ठीक है, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए और मैं जो है कोशिश करूँगा, एफर्ट्स डालूंगा कि कितना जो है हम अपनी तरफ से आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, ओके चलिए बेटा. देखो अब बेटा कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करें तो मैंने कहा 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. मैंने कहा सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं. देखो सिंगल की बात करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा? आपका 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. ओके, कितनी की होती है? ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. यानी कि सिर्फ बात ध्यान रखना बेटा, यानी कि एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा एलिमेंट अपना जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. ठीक है बेटा, मैंने बताया ना आपको, जरूरी नहीं कार्बन के बीच में और एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके बीच में होते हैं. देखो बेटा बिल बात सुनो ध्यान से बेटा. हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हाइड्रोजन का 1 है. अगर मैं H2 की बात कर रहा हूँ बेटा, आपने सुना होगा ना बेटा H2 मॉलिक्यूल के बारे में, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो आपको पता है बेटा उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो ये क्या करता है बेटा?
अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, ताकि इसका डबलेट कंप्लीट हो जाए, और ये भी क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। ठीक है, और इस शेयरिंग की वजह से क्या होता है बेटा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसे कहते हैं हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से H', इस तरीके से आई बस समझिए बेटा। और ये जो डॉट्स दिखा रखे हैं इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर रिप्रेजेंट करना, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि डॉट की फॉर्म में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। डन हो गया बेटा। ऐसे बेटा एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जैसे मैंने कहा मिथेन है मेरे पास, CH4 है। ठीक है बेटा, तो आपको पता है CH4 की मैं बात करूं तो आपको पता है बेटा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं। ठीक है, और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपको पता है बेटा हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या, हाइड्रोजन को तो बड़ा काम हो गया, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर लिए, चलो भैया हो गया काम, सारे हाइड्रोजन का क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया। लेकिन बेटा कार्बन क्या करेगा, कार्बन को भी तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो वो भी क्या करेगा बेटा, इनके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से बनता है, देखो ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो CH4 जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो गया इसका CH4 का, और इसके बीच में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्डिंग हो रही है। सिंगल बॉन्ड क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन दे रहा है। ठीक है, और उनकी शेयरिंग की वजह से ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बेटा आपको ना 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ हमें यही पढ़ना है। ओके डन, दैट्स गुड। समझ में आया कि नहीं बेटा, देख लो एक बार, चेक कर लो। ओके चलिए बेटा, अब बेटा अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं तो आपको बेटा ध्यान रखना चाहिए, डबल बॉन्ड से समझ में आपको आ रहा होगा जहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कितने पेयर की, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे बेटा एग्जांपल हम ले सकते हैं यहां पर, आप O2 के एग्जांपल ले लीजिए बेटा। O2 आपको पता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और आपको पता है बेटा O2 की जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे ले सकता हूँ बेटा, ऐसे ले सकता हूँ 2 6। कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है। दोनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करते हैं बेटा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये शेयरिंग करते हैं। कैसे, देखो मैंने कहा बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6 क्या है बेटे, दीज आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हमेशा हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। होगी बेटा, बात समझ में आ गई। देखो कितनी जरूरत है बेटा ऑक्सीजन को, 2 की जरूरत। तो यहां से लेगा तो इसका तो कंप्लीट हो गया बेटा, देखो हो गया कंप्लीट। उसको भी बेटा कितनी की जरूरत है, 2 की जरूरत है, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये क्या करें बेटा, यहां पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के बीच में, यानी कि O डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इट्स क्लियर टू ऑल, समझ में आ गई बेटा बात। ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ओके, अब बेटा इसको हम इरेज कर देते हैं, इस पार्ट को, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बेटा और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ठीक है, CO2 का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करूं बेटा मैं CO2 की, तो आपको बेटा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है बेटा, 2 की जरूरत है। तो एक काम करेगा बेटा, ये क्या काम करेगा, देखो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन बना है, ऑक्सीजन कितनी जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 है ऑक्सीजन के पास। ठीक बेटा, देखो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए आउटर मोस्ट शेल, तो इसका भी हो गया बेटा कंप्लीट। देखो इसका भी कंप्लीट हो गया, और यहां से कार्बन का भी काम हो गया बेटा। देखो हुआ कि नहीं हुआ, देखो कैसे है ना, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी सबके पास में। तो यहां से बेटा ये डबल बॉन्ड बना लेगा इसके बीच में, है ना। तो यानी कि क्या बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O।
तो ये CO2 बन गया। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। ठीक, तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डबल मींस शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं ट्रिपल की बात करूं तो शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको बेटा इरेज कर देते हैं। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा बेटा यहाँ पर? देयर इज बेसिकली शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चा पार्टी, डन। एग्जाम्पल ले लीजिए यहां पर। ठीक है बेटा, जैसे हम N2 का एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन गैस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा आपको पता है नाइट्रोजन गैस के पास, नाइट्रोजन एलिमेंट जो हमारा है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में आएंगे 5 आएंगे। कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। दोनों ही को 3 की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। कैसे? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक बेटा, देखो इसको 3 की जरूरत है, यहाँ से इसने बॉन्ड बना लिया इसके साथ, हो गया इसका कंप्लीट। इस नाइट्रोजन का कंप्लीट हो गया, इस नाइट्रोजन का भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, इट्स क्लियर टू ऑल, डन, परफेक्ट, दैट्स गुड। ओके क्लास, तो आपने बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक्चुअल में कार्बन क्या आता है? कोवलेंट बनाता है। कार्बन के साथ साथ बेटा कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बट लेकिन कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्डिंग की होती है। और वो क्यों होती है, क्या उसके पीछे रीजन होता है बेटा, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, कि कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं बना पाते, ऐसे क्या प्रॉपर्टी है उसकी। ओके, तो आई थिंक आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डन, परफेक्ट। ओके, अब बेटा बात करते हैं इस वीडियो में लास्ट टॉपिक की, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की। ठीक है, ओके क्लास, लेट्स कंटिन्यू दैट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की और बात करते हैं। जो बेटा मैंने टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं सभी इंपॉर्टेंट एक तरीके से वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, बन जाते हैं। यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। ठीक है, तो पहली बात का बड़ा ध्यान रखना है, कोवलेंट कंपाउंड्स जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा? लो होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। आपने कभी लिखा है शुगर लिखा है? शुगर क्या होता है आपका कोवलेंट कंपाउंड होता है, कार्बन का कंपाउंड है शुगर। और एक आपका होता है सॉल्ट, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, जो घर में आप यूज करते हैं। ठीक है, आप देखना बेटे कभी भी उसको, जैसे अगर आप शुगर को जो है तवे पे या आप किसी फ्राई पैन पे उसको रखोगे तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। लेकिन आपका जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो है जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो बेटा ना NaCl क्या आपका आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बिटवीन द आयंस। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है बेटा कि उसमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। किसमें? आपका किसमें बेटा? कोवलेंट कंपाउंड्स में। देखो यहां पर वही रीजन दे रखा है बेटा आपका, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा वो बहुत वीक होता है। ठीक है, सपोज कि बेटा मैंने यहां पर बोला ये मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मेरे पास कोई भी एक कोवलेंट कंपाउंड सपोज के, बट गैस भी हो सकती है आपकी, पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वो भी आपके क्या कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है बेटा कार्बन, इनके बीच में जो बॉन्ड है इसमें इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है बेटा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, नॉट द एटम्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा वो वीक होता है। आप देखना पेट्रोल जल्दी से वॉलेटाइल हो जाता, उड़ जाता है। ठीक है, LPG गैस की बात करें वो भी उड़ जाती है बेटा, है ना, क्योंकि गैसेस वगैरह की बात करें वो सारी उड़ जाती हैं। तो एक्चुअल में बेटा होता क्या है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है इंटरमोलिक्यूलर, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो वीक होता है। ठीक है, जिसके वजह से बेटा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जल्दी से बॉइल्ड हो जाते हैं और जल्दी से मेल्ट भी हो जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई बेटा? ओके, जैसे अल्कोहल का एग्जांपल ले सकते हैं बेटा आप। अल्कोहल क्या आपका जल्दी से वॉलेटाइल हो जाता है, जल्दी से उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है बेटा वो आपका? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक है ना।
अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती तो क्या ये बॉन्ड जल्दी से टूटता? नहीं टूटता। क्या वो जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट होता? नहीं कन्वर्ट होता। समझ रहे हो बात को बेटा? ठीक है, तो इसीलिए जो आपका अल्कोहल है वो जल्दी से आपका बॉइल्ड हो जाता है, और जो आपकी गैसेस है वो जल्दी से आपकी जो है ना, जल्दी से जल जाती हैं, वॉलेटाइल होती हैं। जैसे आपका पेट्रोलियम गैसेस होगी, ये सारे पेट्रोल वगैरह हो गए, ये सारे क्या आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बेटा? ओके। दूसरी बात बेटा, ये होते हैं आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज दे डज नॉट कंटेन एनी आयंस। ठीक है, अब बात सुनना बेटा ध्यान से, देखो, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स एनी फ्री आयंस। देखो बेटा बात समझते हैं, एक्चुअल में होता है क्या बेटा, इनके अंदर कोई फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से कंडक्शन शो करे। लेकिन बेटा आपने देखा NaCl को जब पानी में डालते हैं तो NaCl इज बेसिकली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। क्यों पास होने देता है? क्योंकि बेटा उसमें आयंस होते हैं, उसमें चार्ज होता है, और चार्ज क्या करता है, जैसे ही करंट को पास करेंगे वो मूव करते हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट उसमें पास ऑन हो जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है बेटा, इनमें कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है बेटा? अगर शुगर सॉल्यूशन लो, एक सॉल्ट सॉल्यूशन लो, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास नहीं होगा, लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से आपका करंट इजीली पास हो जाएगा। ओके, तो आई होप बेटा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ मिस्टेक्स होती है मेरे से, तो मुझे वो भी बता सकते हैं आप बेटा, तो थोड़ा सा करेक्शंस भी आप कर सकते हैं। अगर कहीं पर मिस्टेक आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। तो बेटा बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में, देन हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।